अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हुकूमत ने गंदम, चीनी और प्याज के हवाले से इंतहाई अहम फ़ैसले किए हैं उस हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदम के हवाले से। तो गंदम के हवाले से चूँकि गंदम की फ़सल आने वाली है तो हमारे किसान काफ़ी ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत ने गंदम के हवाले से क्या फ़ैसले किए हैं और सूबों को और पास्कों को क्या टारगेट्स दिए गए हैं गंदम की ख़रीदारी के हवाले से। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत ने 82 लाख टन गंदम ख़रीदने का ये फ़ैसला किया है और सूबों और पास्कों को ये गंदम ख़रीदने का टारगेट दिया गया है। सबसे पहले अगर पास्कों की बात की जाए तो पास्कों को 18 लाख टन गंदम ख़रीदने का टारगेट दिया गया है और सबसे बड़े सूबे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब को 45 लाख टन गंदम ख़रीदने का टारगेट मिला है। इसके बाद अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध को 18 लाख टन गंदम ख़रीदनी है, जबकि इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा को 4 लाख टन गंदम ख़रीदना होगी। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान को 4 लाख टन गंदम ख़रीदने का हदफ दिया गया है। तो सूबे और पास्को मिलकर ये 82 लाख टन गंदम किसानों से ख़रीदेंगे। इसके अलावा हमारे किसान काफ़ी इस हवाले से भी परेशान थे जो कि हुकूमत ने गंदम दरामद करने के हवाले से एक पॉलिसी दी थी और अब भी मंजूरी दी गई है कि 5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी मुल्क में। लेकिन किसानों को ये मैं बताता चलूँ कि उनकी फ़सल इससे बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगी और उसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से ये मंजूरी दी गई है कि 5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी, लेकिन ये दरामद उस वक्त होगी जबकि हमारे मुकामी किसानों से तमाम तर गंदम ख़रीद ली जाएगी और उसके बाद जब आलमी मार्केट में भी गंदम की कीमतें नीचे आ जाएंगी तो उस वक्त ये गंदम मुल्क में दरामद की जाएगी। गंदम दरामद करने का ये फ़ैसला सिर्फ इसलिए किया गया है कि मुल्क में जो हालिया दिनों में आपने देखा कि बहरान आया, उस बहरान पर काबू पाने के हवाले से कि मुस्तकबिल में कोई इस तरह का बहरान ना आए और तलब और रसद में कोई कमी वाक़या ना हो, तो एज अ स्ट्रेटजिक रिज़र्व के तौर पर यह गंदम दरामद करने का फ़ैसला किया है, जिससे जो किसानों की मुकामी गंदम है उसकी कीमत पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ेगा। गुज़श्ता वीडियो में भी हमने आपको ये बताया था कि जब माजी में हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि गंदम दरामद करनी है तो पाकिस्तान के बहरान को देखते हुए आलमी मार्केट में भी जो फ़ी मन गंदम की कीमत है वो $10 से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब हुकूमत ने उस प्लान को मौखर कर दिया है और 5 लाख टन गंदम दरामद करने का फ़ैसला किया है, लेकिन उस वक्त जब आलमी मार्केट में गंदम की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं चीनी के हवाले से। चीनी के हवाले से भी हुकूमत ने बड़ा ही अहम फ़ैसला किया है और 3 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दे दी है और इस दरामद पर किसी भी किस्म की कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होगी और इस दरामद का मकसद यही है कि मुल्क में जो चीनी की कीमतें इस वक्त शूट कर चुकी हैं उनको एतदाल पर लाना है ताकि मुल्क में चीनी दरामद करके चीनी की कीमतों को किसी हद तक कम किया जा सके। इसके साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि चीनी की कीमतों के हवाले से एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाने का फ़ैसला किया है और इस इवैल्यूएशन का भी यही मकसद है कि जो चीनी की हालिया कीमतें शूट की हैं उसकी क्या वजूहात हैं, क्या उनमें कोई हकीकत है, क्या वो कीमत इतनी बनती है कि जिस हद तक जो कीमत है चीनी की वो बढ़ा दी गई है। तो इन तमाम चीज़ों को वो कमेटी इवैल्यूएट करेगी और जायज़ा लेगी कि क्या मसनूई तौर पर चीनी की कीमतें तो नहीं बढ़ाई गई। तो ये भी एक अहम फ़ैसला है हुकूमत का चीनी की कीमतों को नीचे लाने के हवाले से कि 3 लाख टन चीनी दरामद करने की मुल्क में इजाज़त दे दी गई है और इस पर किसी भी किस्म की कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होगी। अब आखिर में बात कर लेते हैं प्याज के हवाले से। प्याज के हवाले से भी हुकूमत ने एक इंतहाई अहम फ़ैसला किया है कि प्याज की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है हुकूमत ने, यानी कि 31 मई तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी और 31 मई तक प्याज किसी भी मुल्क में बरामद यानी कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। 31 मई के बाद भी काबीना का एक इजलास होगा जिसमें इस मामले को लाया जाएगा और काबीना इस मामले का जायज़ा लेगी और इस पाबंदी को ख़त्म करने या मज़ीद एक्सटेंड करने के हवाले से फ़ैसला करेगी। प्याज की कीमतों में भी जो मुल्क में इजाफ़ा होना शुरू हो गया था उसके पेश नज़र ये मामला काबीना में लाया गया, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी जाए और हालिया काबीना इजलास में हुकूमत ने प्याज की एक्सपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और 31 मई तक यह पाबंदी बरकरार रहेगी और उसके बाद हुकूमत ये फ़ैसला करेगी कि इस पाबंदी को ख़त्म करना है या नहीं। ये तमाम सूरत हाल थी जो कि गंदम और इसके अलावा चीनी और प्याज के हवाले से थी।